डैनी एल्वेस 38 साल का बंदा भाई, पूरे दोनों हाफ खेल के गया है वो, और उसके बाद 8.4 रेटिंग थी उसकी। बार्सिलोना वर्सेस लिनारेस, राउंड ऑफ 32 कोपा डेल रे का मैच अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। अभी मैड्रिड का मैच शुरू होने वाला है, उस पर जावी के टैक्टिक्स को भी थोड़ा बहुत रिव्यू करते हैं। लेकिन जैसी गेम चल रही थी पहले हाफ में, ऐसे ही दिखाई दे रहा था कि बार्सिलोना ये मैच हार जाएगी। जिस तरह से वो खेल रहे थे, बार्सा का अटैक बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। लिनारेस के प्लेयर्स अटैक कर रहे थे, मिडफील्ड होल्ड कर रहे थे। जावी की जो फॉर्मेशन थी, जो पिछले मैचेस को देख लें तो उनसे थोड़ी डिफरेंट थी। थोड़ा चेंज दिखाई दिया, लेकिन वो चेंज पॉजिटिव चेंज नहीं था टीम के लिए। थोड़ा मुश्किल से हैंडल कर पा रहा था जावी इस फॉर्मेशन को। टीम में 3-1-4-2 की फॉर्मेशन पे जावी प्लेयर्स को खिला रहा था, जिसमें सर्जियो बुस्केट एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर, जैसा कि वो प्रॉपरली खेलते हैं, लेकिन आज वो मेंच एज ए मेंशन्ड प्लेयर खेल रहे थे डिफेंसिव मिडफील्ड के फील्डर के तौर पर। जब तक रिप्लेस होके फ्रैंकी डियोंग नहीं आया, उस वक्त तक मिडफील्ड की हालत थोड़ी बुरी दिखाई दे रही थी। चीज़ें कवर नहीं हो पा रही थी, अटैक हो रहा था। पहला गोल जब स्कोर किया गया था उसके बाद दिखाई दे रहा था कि बार्सा इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग द गेम एंड गेटिंग आउट ऑफ द टूर्नामेंट कोपा डेल रे। लेकिन उसके बाद जो गोल आके डेम्बेले ने किया 66 मिनट पे, डेम्बेले का जो इनसाइड कट होता है, जिस तरह हम देखते आए हैं मैसी करता था, लेकिन वो मैसी की तरह तो नहीं करता। उसकी थोड़ी पेस ज़्यादा है, पेस से वो बीट करता है प्लेयर्स को। डिफेंसर एंड ही टेक्स ऑन द डिफेंडर्स, और डिफेंडर्स को बीट करता है। नॉर्मली दिखाई दे रहा होता है उसकी गेम में कि वो जब कट्स इनसाइड एंड गोज ऑन विद हिज लेफ्ट फुट। वैसे तो उसकी दोनों फिर से वो अच्छी अटैक कर लेता है। दोनों तकरीबन ला लीगा में उसके गोल बराबर हैं बार्सिलोना में जब से आया है, लेफ्ट फुट से भी और राइट फुट से भी। लेकिन अब जब वो लेफ्ट विंग पे खेल रहा होता है तो मेसी की तरह कट इनसाइड करके जो शूट मारता है तो इफेक्टिव होते हैं, मोस्टली इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि कर्ल करता है बॉल को। आज के गोल में भी दिखाई दिया, वो आउट ऑफ बॉक्स मारी जो शॉट मारी उसने, कीपर के लिए बहुत मुश्किल था, रुक सकता था, पॉसिबल था कि रोका जा सकता था, लेकिन डिफिकल्ट था। जंप करके बॉल इन हो गई, लकीली फॉर बार्सिलोना। इसके बाद बार्सिलोना थोड़ी रिदम में दिखाई दी। एक और ट्राई मिली फेरन जुटला को, वो बॉल मिस कर गया था, लेकिन उसके बाद जब वो रन मार के आया, वो भी कट इनसाइड किया था उसने, राइट विंग पे था वो, जब कट इनसाइड करके आया गोल किया उसने। डिफेंड जो भी फॉरवर्ड लाइन पे खेल रहे थे, डिफेंडर्स को टेक ऑन कर रहे थे। जब पीके रिप्लेस होके आया, फ्रैंकी डियोंग रिप्लेस होके आया, उससे पहले तो थोड़ी देर तक ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी। फॉरवर्ड लैक कर रहे थे कॉन्फिडेंस, लेकिन उसके बाद जो गेम दिखाई दी, जब मिडफील्ड थोड़ी बहुत कंप्लीट दिखाई देने लगी, पीके आया, डिफेंस थोड़ा मजबूत दिखने लगा। अराउहो वाज प्लेइंग वेरी वेल, लेकिन जब रिप्लेस होके पीके आया तो पीके के आने के बाद ये चीज़ें थोड़ी बहुत और सेटल्ड हो गई, क्योंकि एक्सपीरियंस भाई कितना अच्छा खेल रहा था डैनी एल्वेस, दिखाई दे रहा था पिच पे कि वो 32 ईयर्स का था जब वो बार्सिलोना से निकाला गया। मेरे ख्याल से 2016 में निकाला गया था उसे बार्सा टीम से, इसलिए कि भाई आपकी ज़रूरत अब क्लब को नहीं है, आप बूढ़े हो चुके हैं। वो बूढ़े बास वापस ले आया आपने, अब खेल रहा है 2022 में, और ये गेम शो करवा रहा है। He was brilliant, he was running in the midfield, he was covering the balls, he was tackling the players, and his key passes were on, his key passes were spot on, crosses put किए उसने। जिस तरह वो पुराना डैनी एल्वेस खेलता था, उसकी गेम वैसे दिखाई दे रही थी, उसके गेम में वो मज़ा शो हो रहा था। सोफा स्कोर की जो रेटिंग थी, वो गेम में सबसे ज़्यादा डैनी एल्वेस को उन्होंने रेट किया, 8.4 रेटिंग थी डैनी एल्वेस की। डैनी एल्वेस वाज द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर इन बोथ हाफ। 38 साल का बंदा भाई, पूरे दोनों हाफ खेल के गया है वो, और उसके बाद 8.4 रेटिंग थी उसकी। ही इज एन एसेट फॉर बार्सिलोना कह सकते हैं। अब लीग में भी उसकी गेम देखने को मिलेगी, काफ़ी कंप्लीट होंगी चीज़ें। जो चीज़ लैक कर रही होती थी ऑन द अप ऑन द फ्रंट, जो चीज़ लैक कर रही होती थी, अब वो चीज़ें डैनी एल्वेस कवर करेगा। राइट विंग और लेफ्ट विंग के दरमियान मिडफील्ड में ही होता है, लेकिन अटैकिंग मिडफील्ड के तौर पे खेल रहा था आज की गेम में। देखते हैं आगे जावी उसे कहाँ कहाँ यूज़ करेगा।
ही इज़ अ कंप्लीट प्लेयर, वो खेल सकता है भाई मैसी के साथ। हमें सबको पता है उसकी पार्टनरशिप कितनी अच्छी चलती थी, कितना अच्छा खेलता था। Unfortunately, he was sold to PSG for free. It was impossible for Barcelona fans to believe भाई डैनी एल्वेज को फ्री में दिया गया है PSG को। बहुत बड़ा झटका कह सकते थे बारसा की बारसा के राइट बैक के लिए। उसके बाद बारसा को आज तक कोई राइट बैक नहीं मिला। जोर्डी अल्बा लेफ्ट बैक बहुत अच्छा खेलता था, खेलता आया है, अभी तक भी खेलता है। थोड़ी डिफेंसिव कमजोरियां दिखाई देती हैं उसकी गेम में, थोड़ा मसला शो हो रहा होता है, लेकिन जो गेम कर रहा होता है जोर्डी अल्बा अप ऑन द फ्रंट, जब वो विंग राइट लेफ्ट विंग पे आके खेलता है, वो गेम उसकी देखने लायक होती है। वो क्रॉसेस जो पुट करता है, ही लिटरली ही यूज्ड टू पास दीज बॉल्स टू लियोनेल मेसी। अब लियोनेल मेसी तो है नहीं टीम में, लेकिन वो उसकी गेम अप ऑन द फ्रंट बहुत अच्छी दिखाई दे रही होती है अभी तक भी। डिफेंसिवली वो थोड़ा कमजोर है, ये कह सकते हैं। बारसा के लिए एक प्रॉब्लम है डिफेंस में, कोई भी क्रॉसर पुट कर रहा है, कोई भी हेडर करके जा रहा है, ये देखने को मिलता है। बारसा के डिफेंस में मसले हैं। जब तक हम कोई ट्रांसफर विंडो में अच्छा डिफेंडर नहीं ले देते, बारसा टीम नहीं ले देती, ये इश्यू सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। बारसा ऐसे ही कंसीड करेगी, हर मैच में कंसीड करेगी। बारसा को चाहिए कोई और प्लेयर, किसी टीम से भी अच्छा सा डिफेंडर टीम को चाहिए। डिलेक्ट की बात कर रहे हैं, वो जो बयान ने उसके बारे में कहा कि ना जाए, कि बहुत मुश्किल होता है यहाँ से बाहर जाके खेलना। अगर हमें वो प्लेयर मिल जाते हैं, एक अच्छा डिफेंडर मिल जाता है, बार्सिलोना विल लुक ए कंप्लीट टीम। अभी जनवरी का विंडो चल रहा है, देखते हैं बार्सिलोना कौन से प्लेयर्स को टारगेट करेगी। अभी तो फेरन टोरेस को भी इन नहीं कर पा रहे, कुछ प्लेयर्स सोल्ड आउट करेंगे तभी नए प्लेयर लेके आ सकेंगे। अभी कोटिन्हो का भी एस्टन विला के साथ बात चल रही है, ऐसे सुनने में आया है। प्रॉपर रिपोर्ट आपको अगली किसी वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन सुनने में यही आया कि एस्टन विला एंड लिवरपूल आर इंटरेस्टेड इन कोटिन्हो। लिवरपूल उसका होम भी कह सकते हैं, वो लुइस सुआरेस के साथ वहाँ खेलता था, उसके बाद भी उसने वहाँ कंटिन्यू किया था कोटिन्हो ने। लेकिन उसके बाद बार्सिलोना में जब से आया, उसकी गेम वो ऐसे जैसे कह रहे हैं कि हैज़ार्ड फ्लॉप नहीं हुआ था, हैज़ार्ड इंजरीज की वजह से नहीं गेम कर पा रहा था। लेकिन जो कोटिन्हो का मसला था वो यही था कि वो बार्सिलोना की फॉर्मेशन में फिट नहीं बैठता था। लेट्स सी बार्सिलोना ट्रांसफर विंडो में क्या चीज़ें प्रोड्यूस करता है, कौन से प्लेयर लेके आता है। वी होप फॉर द बेस्ट। एक अच्छा डिफेंडर मिल जाए फॉरवर्ड में, मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं दिखाई देती बारसा को। डेम्बेले है, फेरन टोरेस है, चुटकुला है, और अंसु फाटी भी अभी इंजर्ड हुआ पड़ा है, वो भी आना है। मिडफील्ड में भी किसी चीज़ की कमी नहीं दिखाई देती। पैड्री अभी बाहर है, सर्जियो बुस्केट्स ही हैज़ 1 or 2 years लेफ्ट इन हिज कैरियर, वो भी खेलेगा, अच्छा खेल रहा है, खेलेगा भी। और मिडफील्ड में फ्रैंकी डियोंग बेसिकली हैविंग ए बैड ईयर, उसकी गेम अच्छी उस तरह से नहीं दिखाई दे रही जिस तरह से दूसरे प्लेयर खेल रहे हैं, या उसकी जो क्लास थी जो एजेक्स में वो खेलता था, एजेक्स में खेलता था, उसकी गेम वहाँ कंप्लीट दिखाई दे रही थी। मैड्रिड को जिस तरह उसने डांस करवाया था मॉडरिच और टोनी क्रूस को, टोनी क्रूस लिटरली वाज dancing with Toni Kroos literally felt ashamed in front of that Frankie de Jong who used to play for Ajax। लेकिन वो बार्सिलोना में उस तरह से अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। पिछले 19 के सीज़न में अच्छा खेला था, बहुत अच्छा खेला था, लेकिन उसके बाद से थोड़ी चीज़ें फ्रैंकी de Jong के लिए भी मसला बन गई हैं। देखते हैं अगले ट्रांसफ़र विंडो में बार्सिलोना किसी प्लेयर को टारगेट करेगी कि नहीं। टू मेक आवर टॉक मोर इंटरेस्टिंग, 13 जनवरी को बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का मैच भी है, सेमीफाइनल है, वो भी देखने को मिलेगा। बोथ लेग्स विल बी ऑन टीवी एंड वी विल वॉच देम। देखते हैं गेम किस तरह से खेली जाएगी, किस तरह से प्लेयर्स एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे। बार्सिलोना अब थोड़ी बहुत जाली के दौर में कुछ फेस में दिखाई दे रही है, दे आर नॉट ऑल अराउंड द ग्राउंड और नाच रहे हैं जिस तरह बैरन करके गई, जिस तरह पिछले मैच में मैड्रिड ने किया, उससे थोड़ी बेहतर बार्सिलोना हमें दिखाई देगी। वी होप कि बार्सिलोना विल अटैक ऑन रियल मैड्रिड एज दे यूज्ड टू डू दिस बिफोर 2017 एंड बिफोर।
बिफोर 2017। वो अच्छी गेंद दिखाई देती होती थी, जिस तरह से वो नचवाते थे जावी इनिएस्टा 2015 से पहले मिडफील्ड में। Madrid's midfield used to cry in front of Xavi and Iniesta, and we all know about that. लेकिन वो चीज़ें अब नहीं रही मिडफील्ड में, इतनी कम्पैक्ट मिडफील्ड नहीं है बारसा की। वी होप कि 13 जनवरी को हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, एंड हम कोशिश करेंगे कि लाइव आए उस मैच पे। अगर फ्री हुए तो लाइव आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वी होप कि नेक्स्ट मैच में आप सबसे मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट मैच की अपडेट भी आप तक पहुंच सके।